आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा 84वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक फोरम ने भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत की। शुरका की फलस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती और गजा में जारी मजालिम की पुरजोर मजम्मत। शुरका को बैरूनी और अंदरूनी खतरात के तनाजुर में मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। शुरका ने खतरात से निमटने के लिए पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा भी लिया। GHQ हमला केस में बानी PTI पर फर्द जुर्माइन उमर अयूब, शेख रशीद शेख, राशिद शफीक, राजा बशारत और सरताज गुल समेत 60 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। पुलिस ने अडियाला जेल के बाहर से उमर अयूब, राजा बशारत और अहमद चट्टा को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब को तिजारत और सनत का हब बनाना मेरा मिशन है। कारोबारी बरादरी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चीनी स्टोर एसोसिएशन पाकिस्तान के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, दिल से पाकिस्तानी हूँ, यहाँ के ब्रांड्स इस्तेमाल करती हूँ। मुआशी सरगर्मियों के फरोग के लिए बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी बहुत जरूरी है। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो को नए अंदाज से दोबारा शुरू करने का भी ऐलान। मिसाल नहीं मिलती कि जो पिछले 9 माह में जिस किस्म के मंसूबे, चाहे वो ज़राअत हो, चाहे वो IT हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो यूथ प्रोग्राम्स हों, चाहे वो खिदमत कार्ड हो, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हों, आप देखें कि हर शोबे में जो पाकिस्तान की आवाम है वो सेंटर है। जिस किस्म का मंसूबा भी देख लें उसमें अवामी रिलीफ की मिसाल नहीं मिलती इससे पहले। वज़ीर आला पंजाब ने अवामी खिदमत की मिसाल कायम कर दी। मरियम नवाज अवाम को रिलीफ देने के लिए कोशा है। सूबे में 9 माह के दौरान तारीखी मंसूबे शुरू किए गए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला पंजाब ने इस मौके के खात्मे के लिए 10 साला मंसूबा दिया। हजारों भट्टियों को मिसमार करने के साथ कई अहम इकदाम किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुआशी सूरत हाल पर जायजा इजलास। FBR की डिजिटाइजेशन में पेशरफ से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल की स्मगलिंग के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। कहा, मुआशी टीम की कोशिशों के समरात आना शुरू हो गए हैं। FBR की डिजिटाइजेशन मुआशी इस्लाहात में अहम संग मील की हैसियत रखती है। सेनेटर फैसल वावडा की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। 26वीं आईनी तरमीमों और मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल से मुतालिक तबादला ख्याल। मुलाकात के बाद फैसल वावडा की कामरान मुर्तजा के हमराह मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौलाना से बानी PTI की जान को खतरात से मुतालिक भी बात हुई। हम सबको मिलकर इत्तफाक राय से पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ना चाहिए। मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल को कानूनी शक्ल देने की तैयारियां। हुकूमत का आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर गौर। इजलास में मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाने का इम्कान। सदर मुमलिकत ने बिल एतराज लगाकर वापस भिजवा दिया था। मरकजी और सूबाई हुकूमत पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल में नाकाम दिखाई दे रही है। जारी साल गुज़िश्ता साल की निस्बत ज्यादा खूनरेजी का शिकार रहा। गुज़िश्ता महीने 70 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत हुई। कुरम में फिरका वाराना फसादात की आग में 200 से जायद कीमती जानें जाया हुई। गवर्नर KP की मेजबानी में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का ऐलानिया जारी। APC का फौरी तौर पर 11वां NFC अवार्ड जारी करने का मुतालबा। हम भी यहाँ पर आज जो बैठे हुए हैं, हम शायद बहुत सी ऐसी जमातें हम एक दूसरे से नजरियाती इख्तलाफ करते हैं। हमने फैसला किया है कि हम 2 कमेटीज बनाएंगे। ऐसी हुकूमत जो सूबे में मौजूद है जिसने इस सूबे को मिलिटेंट्स के हवाले कर दिया है, और हमें इस की जड़ में भी जाना है कि ये मिलिटेंट्स आए कैसे हैं।
केपी हुकूमत की नाकामी पर एपीसी की जरूरत पड़ी। सूबे में अमन अमान का मसला हल करना जरूरी है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। अमीर मकाम ने कहा, अली अमीन को अवाम की कोई फिक्र नहीं। सूबाई हुकूमत के वसाइल एहतजाज और धरनों पर खर्च हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल तशवीशनाक है। पख्तूनख्वा हुकूमत का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार शर्मनाक है। अली अमीन को आवाम के मुस्तकबिल से दिलचस्पी नहीं तो मुस्ताफी हो जाएं। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का मुतालबा। कहा, जो जमात 12 साल खैबर पख्तूनख्वा में इक्तदार में है उसे सूबे में अमन नहीं चाहिए। हमारा हर कदम सिंध के लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए होगा। वजीर आला मुराद अली शाह का अक़वाम मुत्तहिदा की मुश्तरका मेजबानी में तकरीब से खिताब। कहा, सिंध को चैलेंजेस पर काबू पाने वाला एक ऐसा सूबा बनाएंगे जो दूसरों के लिए मिसाल हो। हुकूमत सिंध तालीम को सस्ती और मसावी बनाने के लिए इस्लाहात पर काम कर रही है। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का बयान। कहा, कराची यूनिवर्सिटी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मसला विरासत में मिला। हुकूमत ट्रांसपोर्ट निज़ाम की बहाली और इसे जदीद बनाने के लिए यूनिवर्सिटी इंतजामिया और स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम कर रही है। रेड लाइन BRT तारीखी मंसूबा है जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल होंगे। कराची में वसाइल का नहीं ऑनरशिप का फुकदान रहा है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का काठी में खिताब। कहा, इस साल तरक्याती बजट के लिए 103 अरब रुपए रख किए गए हैं। कुछ लोगों को कुछ नहीं हो रहा कि तनकीद का शौक होता है। 2.2 billion rupees of loss every single day. 6 trillion rupees of losses over the last 10 years that the private sector has to lead this country. Government is there to provide policy framework, policy continuity. गुज़िश्ता 10 बरस सरकारी मल्कियती इदारों का नुकसान 6 ट्रिलियन रुपए रहा। रोजाना का नुकसान 2.25 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का SECP के ज़ेर एहतमाम सेमिनार से खिताब। कहा, सरकारी मल्कियती इदारों का 50% निजी शोबे के हवाले करना चाहिए। वज़ीर आज़म आइंदा 10 रोज में मुल्की मुआशी रोड मैप पर खिताब करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत। अदम पेशी पर मुलजिमा बुशरा के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने मुलजिमा के जामिन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई के कल तक मुलतवी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी आईनी बेंच 9 दिसंबर को दरखास्त पर समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में कायम बेंच में जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा होंगे। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों के फैसले तक जुडिशल कमीशन का इजलास मुअख्खर किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें मंजूर भी हो सकती हैं और मुस्तरद भी। तरमीम के खिलाफ दरखास्त मंजूर होती है तो जुडिशल कमीशन के फैसलों की वक़्त खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने PIA की निजकारी रोकने का हुक्म वापस ले लिया। आईनी बेंच की जानिब से केस निपटाने का हुक्म जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, दोबारा निजकारी के अमल में शायद रेट ज्यादा मिले। अदालत अपना एतमाद देती है, निजकारी अच्छे तरीके से करें। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के रिमार्क्स। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी 2 नए रिकॉर्ड्स कायम। इंडेक्स तारीख में पहली बार बुलंदतरीन सतह पर ट्रेड और बंद हुआ। 100 इंडेक्स पहली बार 3134 पॉइंट्स इजाफे से 1,08,238 पॉइंट्स पर बंद हुआ।
पंजाब में फजाई आलूदगी में कमी आ गई। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 129 रिकॉर्ड किया गया। सूबाई हुकूमत की जानिब से आलूदगी रोकने के लिए इकदाम जारी। महकमा मौसमियात की मौसम खुश्क और सर्द रहने की पेशगोई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की जेर सदारत इजलास। ट्रांसपोर्ट के शोबे में धुएं और इंसदाद स्मॉग के हवाले से अहम फैसले। पंजाब में पहली बार प्राइवेट सेक्टर की वर्कशॉप्स की अपग्रेडेशन की जाएगी। पहले मरहले में 50 निजी वर्कशॉप्स को जदीद आलात और औजार फराहम किए जाएंगे। ये वर्कशॉप्स गाड़ियों की फिटनेस की मजाज होंगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, पंजाब हुकूमत माहौलियाती कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए सख्त इकदाम कर रही है। पाकिस्तान बातचीत के जरिए से मसला कश्मीर हल करना चाहता है। भारत की जानिब से हमें इस ख्वाहिश का इजहार नजर नहीं आता। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान कश्मीरियों की सिफारती, सियासी, इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान और रूस के दरमियान मालगाड़ी चलेगी। ट्रेन अजरबैजान और ईरान के रास्ते चलाई जाएगी। दोनों ममालिक ने बातचीत में इत्तफाक कर लिया। मार्च 2025 तक आजमाइशी तौर पर सर्विस शुरू हो जाएगी। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर की 53वीं बरसी। सदर मुमलिकत, वजीर आज़म और आला अस्करी क़यादत का शहीद को खराज अकीदत। आर्मी चीफ की जानिब से कब्र पर फूल चढ़ाए गए। मेजर अकरम ने 1971 में वतन का दिफा किया। दुश्मन के 3 टैंक्स तबाह किए। बहादुरी से लड़ते हुए शदीद जख्मी हुए और 5 दिसंबर 1971 को जामे शहादत नोश किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसराइल की गजा पर बमबारी को फलस्तीनियों की नस्लकुशी करार दे दिया। इंसानी हुकूक से मुतालिक रिपोर्ट में सख्त तशवीश का इजहार। कहा, इसराइल बड़े पैमाने पर हमलों, इमलाक और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही, फलस्तीनियों की जबरदस्ती, बेदखली और इमदाद की राह में रुकावट का जिम्मेदार है। आलमी बरादरी को सूरत हाल पर इकदाम करना होंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी में नामालूम अफराद की फायरिंग से तालिब इल्म जाँ बहक। अमार को 3 गोलियां लगी। तलबा का एहतजाजी मुजाहरा और तोड़फोड़। अंडरपास, कैंपस और मरकजी केनाल रोड को मुकम्मल बंद कर दिया। पुलिस ने पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पाया। तालिब इल्म के कत्ल की तफ्तीश शुरू। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर पाकिस्तान और भारत में डेडलॉक बरकरार। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी का फॉर्मूला मानने से इनकार कर दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बोर्ड मीटिंग फिर मुलतवी। इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद से मुताल्लिक फैसला होना था। पाक जिम्बाब्वे T20 सीरीज का आज आखिरी टाकरा। ग्रीन शर्ट्स के कप्तान सलमान अली आगा का टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। कौमी टीम सीरीज में व्हाइट वॉश के लिए पुरअज़्म। और पुराने मॉडल की नायाब और चमचमाती गाड़ियों का मुनफरिद काफिला रवा दवा। कराची से सालाना विंटेज एंड क्लासिक कार रैली का शानदार आगाज। रैली मुल्तान और लाहौर से होते हुए पेशावर पहुंचेगी। शुरका पुरानी गाड़ी में तवील सफर के लिए पुरजोश। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।